नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो गेहूं की फसल होती है उसमें अधिक से अधिक कल्ले कैसे बढ़ाए जाए, कैसे उसमें अधिक से अधिक फुटाने की जाए, कैसे जो गेहूं हमारे जो पीले पड़ चुके हैं उनको हरा किया जाए, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हम डालें जिससे कि जो हमारे गेहूं की फसल है बिल्कुल हरी भरी हो जाए, उसमें अधिक से अधिक कल्ले निकले, अधिक से अधिक फुटाने हो किसान भाइयों, और जब लास्ट में हो तो हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से फर्टिलाइज़र, कौन सा स्प्रे हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं की फसल में अधिक से अधिक फुटाने हो किसान भाइयों, और हमें देखने में हमारी गेहूं की फसल बहुत अच्छी लगे, हरी भरी दिखे, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह हो, उसमें जड़ों का बहुत ज़्यादा विकास हो जिससे कि हमारा पौधा जब लास्ट में गिरने की समस्या आती है किसान भाइयों तो वो गिरने की समस्या नहीं आए। जब हम लास्ट में निकाल के हमारे गेहूँ को जो मंडी में लेके जाते हैं तो उस समय भी हमारे गेहूँ की फसल के अच्छे दाम लगे, चमकदार हमारी फसलें हो, जब हम उसकी रोटियां बनाए किसान भाइयों तो वो रोटियां भी नरम हो। तो किसान भाइयों काफ़ी हद तक ये फर्टिलाइज़र्स पर भी निर्भर करता है कि हम कौन से फर्टिलाइज़र्स डालते हैं जिससे कि हमारे गेहूं में चमक आए, उसमें अच्छी फुटाने हो, अच्छी ग्रोथ हो। तो उन सब के बारे में किसान भाइयों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे वीडियो पे पहली दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक वीडियो को कर दीजिए। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने का वो नुस्खा जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब किसान भाइयों जो गेहूं में अगर पीलेपन की बात करें किसान भाइयों तो काफ़ी ऐसे कारण होते हैं जिनसे कि गेहूं में पीलापन आ सकता है या उसकी ग्रोथ रुक सकती है किसान भाइयों, उसमें जो फुटान होती है वो रुक सकती है। तो पहले उन कारणों के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनसे हमारे गेहूं की फुटाने रुकती है, उसमें ग्रोथ कम होती है, पीलापन आ सकता है। तो किसान भाइयों अगर ग्रोथ रुकने की बात करें तो पहला कारण ये होता है कि अगर हमारे ज़मीन में या हमारे गेहूं के पौधे में नीमाटोन की प्रॉब्लम अगर आ गई, जड़ों में गांठें बनना शुरू हो गई तो हमारा जो गेहूं का पौधा है किसान भैया वो विकास करना बंद कर देता है। यानी जब जड़ों में गांठ हो जाता है तो उसको खाना खाना बंद कर देता है, जब खाना नहीं खाएगा किसान भैया तो उसका विकास नहीं होगा। तो एक इम्पोर्टेंट कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये होता है किसान भैया जब हम पहला पानी लगाते हैं तो कच्चे गेहूँ में यानी कि जल्दी लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी जमा के जब हम लगा देते हैं, भर के पानी लगा देते हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी लगा देते हैं तो वो क्या है ना, ज़मीनें सेट हो जाती है किसान भाई, और हमारे जो गेहूं की जड़ें है वो अपना फैलाव नहीं कर पाती और उस कारण से उसमें विकास नहीं होता। तीसरा कारण की अगर बात करें किसान भाइयों तो जो खरपतवार का हम इस्तेमाल करते हैं उसका अगर क्वांटिटी से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर देते हैं तो उस कारण पीलापन आ जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है, पेड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। तीसरे कारण की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो कुछ मौसम की वजह से भी हमारे गेहूं की फसल में ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि मान के चलो टेम्परेचर बढ़ रहा है, चढ़ रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता हमारे गेहूं का पौधा, उस कारण से हमारे गेहूं के पौधे में ग्रोथ रुक जाती है। अगर और इससे आगे अगर एक कारण की हम देखें तो किसान भाइयों न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी हमारा पौधा विकास नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसान भाइयों न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक। न्यूट्रिएंट्स की अगर हमारी कमी है हमारे पौधे में तो वो विकास नहीं कर पाता। तो इससे सबसे बेहतरीन अगर हम इसका रिजल्ट देखें किसान भाइयों न्यूट्रिएंट्स वाला, तो हम हमारे जो ज़मीन होती है किसान भाइयों उसकी जांच करवानी चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की हमारी ज़मीन में ज़्यादातर आवश्यकता होती है। उससे क्या होगा किसान भाइयों कि आपका जो खर्चा है बहुत ही कम हो जाएगा। जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी आपकी ज़मीन में है उसी न्यूट्रिएंट्स का आपको इस्तेमाल करने पर आपके जो गेहूं का पौधा या किसी और का पौधा भी आपकी जल्दी ग्रोथ करेगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण खादों के बारे में बात करेंगे जिसकी आवश्यकता ज़्यादातर हमारी ज़मीन में पाई गई है। तो नंबर एक पे बात करते हैं किसान भाइयों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इस्तेमाल गेहूं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसान भाइयों, और गेहूं की फसल जब तक विकास नहीं करती तब तक कि आप उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर क्वांटिटी की बात करें किसान भाइयों तो हमें 1 एकड़ में 1
कुंटल यानी 100 किलो नाइट्रोजन या खाद की आवश्यकता होती है। उसको हम किसान भाइयों 3 रूपों में दे सकते हैं। जैसे कि जो स्टार्टिंग में आप गेहूं को बोते हो, बेसल डोज में आप नाइट्रोजन का 20% हिस्सा दे सकते हो। जब पहला पानी लगाओ तो आप फिर 40 से % हिस्सा आप दे सकते हो, और तीसरे पानी में भी आप 40% हिस्सा अपना नाइट्रोजन का देकर अपनी गेहूं में जो आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, उसकी पूर्ति कर सकते हो। तो किसान भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, यानी कि यूरिया की। यूरिया के बगैर आपके गेहूं का पौधा ग्रोथ नहीं लेगा किसान भाइयों, उसमें चमक नहीं आएगी, हरापन नहीं आएगा किसान भाइयों, जड़ों का विकास नहीं होगा, पौधे में तने में मजबूती नहीं आएगी, जिससे कि जो लास्ट में गिरने की समस्या है वो आ सकती है। तो किसान भाइयों नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा हमारे गेहूं के पौधे को होती है। अगर दूसरे तत्व के बारे में बात करें किसान भाइयों, जो हमारी ज़मीन में ज़्यादातर कमी पाई गई है, तो वो जिंक सल्फेट 33% की पाई गई है। तो आपको अपने गेहूं की फसल में जिंक आता है किसान भाइयों, जो 33%, जिसमें 15% सल्फर आती है, उसका उपयोग करना है। जिंक का उपयोग करने से किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल हरी भरी होगी, उसमें फुटानी अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छा होगा किसान भाइयों, और जो जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होगा। जो पीला पीला आपका जो गेहूं की फसल दिखती है, वो पीलापन से हट के आपकी गेहूं की फसल हरी हो जाएगी। जिंक की कमी के कारण किसान भाइयों हमारे जो पौधा है उसमें पीलापन आ जाता है, जो जंग होती है वैसे उसके पत्ते होने लगते हैं। तो जिंक का इस्तेमाल आपको आपके गेहूं की फसल में करना है किसान भाइयों, बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है गेहूं के लिए। तो आपको दूसरे नंबर पर गेहूं में जो इस्तेमाल करना है किसान भाइयों, वो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। अगर क्वांटिटी की बात करें किसान भाइयों, तो 1 एकड़ में 5 से 7 केजी आपको 33% वाला जिंक का इस्तेमाल करना है। यूरिया की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो 40 से 45 केजी आपको 25 दिन के बाद में जब भी आप इस्तेमाल करें, तो 40 से 45 केजी आपको इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों तीसरा जो तत्व बहुत ही ज़्यादा कमी हमारी ज़मीन के अंदर पाई गई है, वो सल्फर की होती है किसान भाइयों। तो सल्फर की पूर्ति हमें हमारे गेहूं की फसल में करना है, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल अच्छी ग्रोथ ले, अच्छा उसमें फुटान आए, बेहतरीन हरापन आए, क्लोरोफिल बढ़े जिस किसान भाइयों, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़े। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब बढ़ेगी किसान भाइयों, तो हमारा पौधा गेहूं का ग्रोथ लेगा। जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है किसान भाइयों, और सल्फर जो महत्वपूर्ण रोल निभाती है जड़ों का विकास करने में, तो सल्फर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है किसान भाइयों। इसी के साथ में जो सल्फर होता है वो एक फंजीसाइड होता है। अगर आपकी गेहूं की फसल में किसी प्रकार के जड़ों में फंगस की प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये सल्फर दूर करता है। जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास करता है किसान भाइयों, और जब आपके जो गेहूं में दाना पड़ेगा, तो वो सल्फर के कारण चमकदार पड़ेगा, उसमें वज़न होगा किसान भाइयों, जो वालियाँ आएगी वो लंबी आएगी। तो इस कारण एक जो महत्वपूर्ण आपको तत्व इस्तेमाल करना है, वो सल्फर का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। अगर क्वांटिटी की बात करें, तो आपको जो 5 से 7 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। जो हमने इस वीडियो में ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए किसान भाइयों, इनके इस्तेमाल जब आपको करना है, तो जब आपकी जो गेहूं की फसल है 25 दिन की हो जाए, उसके बाद में आपको इनका इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। इसी के साथ में जब आपको एक जो कार्टप आता है किसान भाइयों 4G, उसका इस्तेमाल भी आपको करना है, क्योंकि जब आपकी गेहूं की फसल में अगर मान के चलो निमाटोन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको या तो कार्टप 4G या फिर जो कार्बोफ्यूरॉन आता है किसान भाइयों फ्यूरी के नाम से, दोनों में से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके गेहूं की फसल में अगर किसी प्रकार का नीचे निमाटोन की प्रॉब्लम है, तो वो निमाटोन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अगर क्वांटिटी की बात करें किसान भाइयों, तो आपको 4 केजी 1 एकड़ के हिसाब से, चाहे आप कार्बोफ्यूरॉन ले ले, चाहे आप कार्टप ले ले, दोनों में से किसी का भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हो। इन खादों को डालने के बाद में आप 10 दिन के बाद में देखोगे किसान भाइयों, आपकी बाड़ी बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले रही है, बहुत ही अच्छी उसमें फुटाने हो रही है, क्लोरोफिल बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है किसान भाइयों। तो आप इन खादों का इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में कर सकते हो किसान भाइयों।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसान भाइयों, और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ किसान भाइयों। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।